भाइयों यार एक कांड हो गया। कांड ऐसा हो गया कि भैया अपन को लग रही थी भूख और हमारे पास था एक क्रेडिट कार्ड इंडसइंड का, लेकिन भाई जब हम गए लॉन्च में हमारा एक्सेस हो गया डिनाइड। लेकिन पहले तो हो जाता था। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं फैमिली पैक यूट्यूब चैनल। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह क्या, अभी रात के हो रहे हैं 2:30 और अभी हमें जाना है दिल्ली टर्मिनल 1। हमें दोबारा से आज बेंगलोर जाना पड़ रहा है एंड हमको अभी पिकअप करने आए हैं मिस्टर केंट हाउ, जो कि हमारे सेल्स डायरेक्टर भी हैं हमारी कंपनी के। ही इज़ अ चाइनीज़ पर्सन। तो हम जल्दी से रेडी हो आके अब निकल गए हैं। मिस्टर केंट हाउ हमारा वेट कर रहे होंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, ऑफिशियल प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हमें अर्जेंटली ही निकलना पड़ रहा है। आज ही मेरे को आफ्टरनून में पता लगा था कि ऐसे ऐसे बेंगलोर जाना होगा। तो आई होप दिस ट्रिप विल बी शॉर्ट एंड परफेक्ट। जैसे हम अपने गेट से निकलते हैं हमें क्या दिखता है, हमारे केंट हाउ भैया यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलो बैठते हैं। हेलो मिस्टर केंट, हाउ आर यू? हेलो मिस्टर केंट, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। गुड नाइट, वेरी अर्ली। हेलो गाइस, तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने एयरपोर्ट टर्मिनल 1। और देखो हमारे साथ कौन है। हमारे साथ हैं मिस्टर केंट हाउ, जो कि हमारे साथ जा रहे हैं बेंगलोर में। ये हमारे बिजनेस डायरेक्टर हैं और इसी के साथ ही हम पहुंच गए हैं बहुत ही सुंदर दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1। और डायरेक्टली हमारी अब फ्लाइट है अराउंड 5:45 की। तो अभी तो हमारे पास टाइम है यार, अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और डायरेक्टली फिर हम निकलेंगे बेंगलोर के लिए। और पहुंचने का अनुमान है शायद हमारा 8:30 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे हम, अराउंड 8:45 के आसपास तो हम आराम से पहुंच ही जाएंगे। थोड़े नज़ारे देख लो यहाँ के, एयरपोर्ट गेट के नज़ारे और दिखा देते हैं। तो ये हमारा गेट नंबर 3 से हम निकलेंगे मिस्टर हाउ के संग। हमने देखो, ध्यान से देखना, हमने विंडो सीट्स मांगी थी बोर्डिंग के टाइम पे, जो कि हमें मिल गई है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये है टर्मिनल 1 की सुंदरता। मिस्टर केंट हमारे बैठ चुके हैं, हमें दिखना थोड़ा सा बंद हो गया। तो जी मिस्टर केंट के साथ सीन ये है कि मिस्टर केंट को आ रही है नींद, और नींद तो वैसे हमें भी आ रही है, लेकिन हम भैया नहा के निकले थे और ऑफिस थोड़ा जल्दी निकल के सो गए थे। और मिस्टर केंट अब लोकेशन भी देख रहे हैं कि बेंगलोर में कहाँ जाना है। एंड रात तो बहुत है यार, दाढ़ी भी बहुत हो गई हमारी, है ना। 20 से मांग हमने ये काटी हुई है ताकि काले दाग जो हैं सर के पीछे ढक जाए। तो देखते हैं जर्नी कैसी निकलती है यार। अभी आपको एक आदमी दिखाऊं मोटी तोंद का, ये भाई ये हेयर स्टाइल देखो, काम भी कर रहा है। ये भी गंजी है। तो भी गंजा है, तीनों ही गंजा है। यार एक और बात है, मैं हूँ चक्कर में इस टाइम लॉन्च के, वहाँ मिलेगा मेरे को खाना, लेकिन मेरे तो ये क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। मिस्टर केंट हाउ बेचारे भूखे रह जाएंगे, और ये मेरे को पता है ये खाते तो है नहीं भाई इंडियन फूड। तो इनके साथ देने के लिए मेरे को लॉन्च छोड़ना पड़ेगा आज का, और मुझे भी भूखा ही रहना पड़ेगा। ये एक टर्म्स एंड कंडीशन है जो मेरे को फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो क्या करें।
फ्री का खाना छोड़ दें। चलो अब बेंगलोर ही पहुंचते हैं। आपको डायरेक्ट अब बेंगलोर में ही मिलेंगे या फिर जब प्लेन में हम बोर्डिंग कर रहे होंगे उस टाइम पे मिलेंगे। बाय बाय भाइयों। यार एक कांड हो गया। कांड ऐसा हो गया कि भैया अपन को लग रही थी भूख और हमारे पास था एक क्रेडिट कार्ड इंडसइंड का, लेकिन भाई जब हम गए लॉन्च में हमारा एक्सेस हो गया डिनाइड। लेकिन पहले तो हो जाता था, तो बहुत टाइम से मैं गया भी नहीं था। बट आई डोंट नो इंडसइंड बैंक वालों तुमने क्या क्या किया है ऐसा कि अब लॉन्च एक्सेस डिनाइड होने लगे हैं तुम्हारे। पहले तो ऐसा नहीं होता था। तुम्हारा प्लैटिनम कार्ड ले रखा मैंने, प्लस एक लेजेंड कार्ड भी ले रखा है। ऐसा क्या कर रहे हो भाई इंडसइंड वालों। तो हम बहुत ही मायूस चेहरे के साथ वापस आए। सोचा चलो अब एयरपोर्ट से उतर के कुछ सस्ता ही खाएंगे भाई, है ना। काय को पैसे फूकने फालतू में, थोड़े से सेटिस्फेक्शन के लिए। हमने सोचा था भाई इंडस के क्रेडिट कार्ड यूज़ हो जाएगा, आराम से कर लेंगे थोड़ी सी पेट पूजा, कोई नहीं होता है टाइप। तो चलो फिर पहुंचते हैं बैक टू द सेम प्लेस। तो फाइनली हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ये है हमारी टिकट। अब लेकर निकलते हैं सीधा बोर्डिंग की लाइन में। सेकेंड भाई साहब भी देखो उबासी लेते लेते। ओहो लेट्स गो मिस्टर कैंट साहब। पूरा पैकिंग वैकिंग वो मतलब करके आए हैं अपने बैग का। भाई साहब फाइनली हम एक और बार प्लेन के अंदर एंटर हो चुके हैं। मिस्टर कैंट हम अपना सामान रख रहे हैं। हमने दोनों ने विंडो सीट ली थी बोर्डिंग के टाइम पे। तो जी हम भी अपनी विंडो वाली सीट में बैठे हुए हैं आराम से। और ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट सामने ही आपका इंडिगो का एक और प्लेन खड़ा हुआ है। मिस्टर कैंट आर यू ओके? आर यू ओके? फाइनली हम आ गए हैं बेंगलोर। ये हम बेंगलोर के ऊपर ही जा रहे हैं और देखो यार यहाँ का लैंडस्केप जो है बेंगलोर कितना ही सुंदर है। जहाँ आपको अगर एक इन्फॉर्मेटिव बात बताता हूँ, यहाँ जब भी बेंगलोर आए, जब भी आपको लाल मिट्टी दिखाई देने लग जाए, मतलब आप पहुँच चुके हैं हमारे बेंगलोर के एरिया के साइड में। यहाँ की मिट्टी ज़्यादातर लाल होती है और यहाँ की मिट्टी बहुत हार्ड होती है। मतलब यहाँ की मिट्टी के अंदर पत्थर बहुत पाए जाते हैं। तो यहाँ की आपने देखा होगा क्रिकेट का जो यहाँ पे मैदान है उसमें भी बहुत ही हार्ड ट्रैक है वो, और जो कि बैटिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बॉलिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इतना सुंदर है ये। एक टाइम पे सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता था बेंगलोर को, और आज यहाँ पे इतना तो जी हम फाइनली आ गए हैं कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाहर आ गए हैं। अभी हम टैक्सी लेकर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो इसी अभी हम बेंगलोर के रास्ते से निकल आए हैं और एंटर हो गए हैं वो तमिलनाडु में। यहाँ लोकल रोड्स हैं और यहाँ पे एक बहुत मस्त नज़ारा मैं दिखाऊंगा। ये देखो बीचों बीच इस गाँव की एक पहाड़ है शानदार। हालांकि इस
गंदी बोतल और इस पे मत जाना। लेकिन पहाड़ कितना ही मैजेस्टिक लग रहा है यार, इसे पहाड़ कैसे, जब पठारी बोलूँगा मैं, है ना। तो अभी लोकल रोड से हम जा रहे हैं जहाँ हमें जाना है ऑफिशियल वर्क के लिए। एंड साउथ इंडिया का कंट्री साइड थोड़ा देखने का मौका मिला, और देखो ये कितना सुंदर प्लेट्यू भी दिखने को मिला। अकेला ही अब खड़ा हुआ है बेचारा। मंदिर भी रंग बिरंगे होते हैं। यहाँ देखो कोकोनट ट्रीज हर एक घर के आसपास तो होंगे ही। जब मैं छोटा हुआ करता था तो जहाँ पे हम रेंट पे रहते थे वहाँ पे भी बहुत सारे कोकोनट ट्री होते थे। तो जब भी कोई आवाज़ आती थी कोकोनट गिरने की, हम भाग के जाते थे, क्योंकि छोटे थे हम, भाग के जाते थे, उठा के लाते थे, उसे बक्से में रखते थे, बाद में एज पर टाइम उसे खाते थे। तो हम आए थे तो ये टर्मिनल 1 था, और जब हम जा रहे हैं तो ये टर्मिनल 3 से जा रहे हैं। भाई तो टर्मिनल 3 देखो तो सही यार, कितना सुंदर बनाया हुआ है। एयरपोर्ट में फ्लावर उगा रखे हैं यार, ये देखो गार्डन ही बना रखा है पूरा, खतरनाक ही बना रखा है, मजे ही आ गए। उधर फुब्बारा भी है वहाँ तो। इतना सुंदर है देखो, बिल्कुल दुबई वाला लुक दे रखा है। तो भाई सीन ऐसा है कि रात के हो रहे हैं, सॉरी सुबह के हो रहे हैं 3:11, और हम वापस जा रहे हैं न्यू दिल्ली के लिए। आए तो हम कैंट हाउ के साथ थे, लेकिन कैंट हाउ को दूसरी मीटिंग थी, और हमें तो अपनी होली मनानी है ना भाई। तो हाँ, सब एक और दिक्कत आ गई थी कि हमने जो मेरे जो नाम से जो टिकट हुई थी, वो देखो हमारी बीवी ने ये टिकट की है, सरनेम भी आदित्य डाल दिया। तो मुश्किलात तो आई हैं, कोई नहीं, एयर इंडिया वालों ने अच्छे से संभाल लिया, यही बेस्ट चीज़ थी। लेकिन आप देखो तो सही है, एयरपोर्ट कितना शानदार और सुंदर बना रखा है यार, रियली। कोई नहीं, इसी के साथ हमारी बेंगलोर की जर्नी यहीं पर ही ख़त्म होती है। जिस काम के लिए आए थे बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है पिछले 48 घंटे में, बस 3 ही घंटे सोया हूँ मैं, लेट के। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।